सोमवार व्रत 4 प्रकार से किया जाता है। आमतौर पर शिव भक्त प्रति सोमवार व्रत, प्रदोष व्रत, सावन सोमवार व्रत और 16 सोमवार व्रत रखते हैं। इन सभी व्रत से भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इन चारों व्रतों के लिए शिव जी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है और व्रत कथा सुनी जाती है। दोस्तों, तो आज हम आपको बहुत ही बढ़िया सी कथा सुनाएंगे, सोमवार व्रत कथा। तो आप सभी लोग ध्यान से हमारी कथा सुनिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। दोस्तों, तो चलिए हम लोग कथा शुरू करते हैं और कथा आप लोग सुनिए और आनंद लीजिए। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार धनी था, उसके पास अथाह धन दौलत था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपने वंश को लेकर सदैव चिंतित रहता था। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को व्रत रखता था और व्रत के दौरान वह विधि पूर्वक शिव और माता पार्वती की पूजा करता था और शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाया करता था। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, ये साहूकार आपका परम भक्त है, प्रति सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो कुछ वक्त बाद उसे पेड़ मिलता है, उसी तरह इस संसार में आदमी जैसा कर्म करता है उसे उसका फल भी वैसा ही मिलता है। लेकिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से दोबारा आग्रह किया और कहा कि हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना पूरी कर दीजिए। ये आपका परम भक्त है। अगर आप अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण नहीं करेंगे तो वो आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती के इस आग्रह को सुनकर भगवान शिव ने कहा कि यह धनवान साहूकार है और इसके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए ये सदैव चिंतित रहता है। हालांकि इसके भाग्य में किसी संतान का योग नहीं है, परंतु आपके आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। लेकिन इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। एक रात्रि शिव जी ने साहूकार को स्वप्न दिया और बताया कि उसको जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र केवल दीर्घायु नहीं बल्कि केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। यह बात सुनकर साहूकार ना तो प्रसन्न हुआ और ना ही ज़्यादा दुखी हुआ। साहूकार ने पुत्र प्राप्ति के बाद भी पूजा अर्चना जारी रखी और कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर पर हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था क्योंकि उसे पता था कि उसके बालक का जीवन केवल 12 वर्ष तक ही है और उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई थी। जब साहूकार का बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी से बालक के विवाह की बात साहूकार से कही, लेकिन साहूकार ने बालक की शादी से इनकार कर दिया और उसके शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और पैसे देकर उन्हें बालक के साथ काशी जाने का आदेश दिया। साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि वह काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जाएं। दोनों मामा भांजे ने ऐसा ही किया। काशी जाते वक्त जिस रास्ते में मामा भांजे गुजर रहे थे उसका राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो कि काना था। दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था, अगर दुल्हन पक्ष को पता चल गया तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। इसलिए उसने जब साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने बालक के स्थान पर तोरण के वक्त इस बालक को बिठा दूंगा और दुल्हन के पक्ष वालों को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए राजी कर लिया और वह बालक राजी हो गया। इस तरह उस बालक ने दूल्हे के कपड़े पहन लिए और घोड़ी पर चढ़कर तोरण की रस्म को पूरा किया। तोरण की रस्म के बाद फेरों की जब बारी आई तो दूल्हे के पिता ने फिर साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे ले ले और विवाह संपन्न हो जाएगा, और उसकी बात सही रही। मामा राजी हो गए और विवाह समारोह भी निपट गया। शादी संपन्न होने के बाद मामा भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए, परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है,
लेकिन जिसके साथ जाओगी वह एक आँख वाला आदमी है और मैं काशी शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा कि मेरा पति ये नहीं है, मेरे पति शिक्षा ग्रहण करने काशी गए हैं। जब सब जगह ये बात फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता ने सारी बात बता दी और दुल्हन के पिता ने बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब साहूकार का पुत्र 12 साल का हो गया तो एक दिन उसने अपने मामा से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो सोने अंदर जा रहा है। साहूकार का पुत्र अंदर सोने गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद मामा अंदर पहुंचे तो उन्होंने बालक को मृत स्थिति में देखा और बहुत दुखी हुए, परंतु वह रो नहीं सकते थे वरना यज्ञ उनका अधूरा रह जाता। इसलिए मामा वापस जाकर यज्ञ करने लगे और यज्ञ पूरा करने के बाद और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देखकर रोने लगे। उसी वक्त उसी मार्ग से शिव और माता पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो शिव जी से कहा कि हे प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, चलो उसके दुख को दूर करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती मामा के पास गए और उन्होंने जब मृत बालक को देखा तो चकित हुए, क्योंकि वह भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा कि हे नाथ, ये तो साहूकार का पुत्र है जिसको आपने केवल 12 साल तक ही जीने का वरदान दिया था, इसलिए वह 12 साल की उम्र में मृत्युलोक को चला गया है। पार्वती ने मृत बालक को देखा तो दया आ गई और शिव जी से कहने लगी कि हे प्रभु, आप एक बार इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के कई बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान कर लिए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी शहर से होकर गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर महल आ गए। दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को साहूकार के बेटे के साथ भेज दिया। जब साहूकार का बालक अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे हुए थे। वो सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटता है तो वे इसी छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। उसी समय मामा वहां गया और उसने बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके वापस लौटा है। साहूकार ने बालक को जीवित देखकर खुशी से उसका स्वागत किया और साहूकार का परिवार खुशी खुशी से जीवन बिताने लगा। दोस्तों, तो ये सब हुआ है भगवान भोलेनाथ की पूजा से, उनके व्रत से, सोमवार व्रत कथा को करने से, उनकी पूजा करने से। तो ये हमारी कथा आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।